पूज्य परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। महुआ से सुरेश जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, बड़े बड़े महाराज जी चातुर्मास बड़े शहर में करते हैं, छोटे गांव वाले भी भाव निभाते हैं। हमारे यहाँ आचार्य महाराज जी का चातुर्मास हो, बड़े महाराज जी छोटे गांव में क्यों नहीं करते? हमारी भी बहुत भावना होती है, व्यवस्थाएं भी हम कर सकते हैं, तो भी हमें चातुर्मास का अवसर नहीं मिलता। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भावनाएं पवित्र हैं, लेकिन योग नियोग भी स्वीकारना पड़ेगा। कोई कहता है कि तीर्थंकर भगवान जब पारना के लिए जाते हैं तो राजाओं के यहाँ जाते हैं, सामान्य मनुष्य क्या नहीं गए हैं, लेकिन उन राजाओं का ऐसा नियोग है कि वो तीर्थंकर की पालना कराने का उन्हें अवसर मिलता है। वर्तमान में मैं मानता हूँ कि ऐसा आप जो कह रहे हैं वैसा होता है, लेकिन ये नियोग है। छोटी जगह में व्यवस्थाओं के कारण कई बार श्रावक को संक्लेशता हो सकती है। जैसे कोई बड़े आचार्य भगवान का या साधु भगवंत का आपके यहाँ चातुर्मास हो गया, अब बार बार लोग वहाँ पर आ रहे हैं और फिर कुछ दिन की व्यवस्थाएं अलग होती है, 4 महीने की अलग होती है। 4 महीने लगातार वहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके अनुरूप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपको भी मन में संक्लिष्टता हो सकती है। तो कोई श्रावक परेशान ना हो जाए, इस दृष्टि से कई बार मुनिराज या बड़े साधु भगवान वहाँ चातुर्मास नहीं करते। प्रयास करें, मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रयास करेंगे, कन्विंस करें तो हो सकता है। राजपुरा से नमन जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मंदिर जी में चंदन बनने के लिए फूलों का उपयोग होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत सारी जगह वो हार श्रृंगार के फूल आते हैं, उसके जो अंदर का पराग रहता है उसको लेकर के उसकी चंदन आदि का निर्माण करते हैं। तो सुखाने के बाद तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो सूख गया। केसर भी एक पत्ती है, वो भी सूखने के बाद अच्छित हो जाती है, तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्टकट है, चंदन अलग से खरीद करके लाना और उसका उपयोग करना, ये राजमार्ग है, केसर है। कई लोग तो इसके भी आगे निकल चुके, वो धीरे से एक कलर वाली डब्बी ले आते, थोड़ी सी डब्बी चावल में डाली, उतने में पूरा काम हो गया। तो भगवान के लिए उत्कृष्ट द्रव्य को चढ़ाने का प्रावधान है, तो अपन अधिक से अधिक प्रयास यही करें कि उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाने का ही व्यवस्था करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, होए तो ज़्यादा अच्छा है। फिरोजाबाद से अमन जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, कहीं भी जाओ तो बच्चा अगर बच्चा कहीं पढ़ने जाता है या पिकनिक में जाता है तो पेरेंट्स मना नहीं करते, बोले जाओ। लेकिन अगर वही बच्चा आचार्य श्री के पास जाए, किसी मुनि राज के पास जाए, तो लोग जल्दी मना कर देते हैं, वहाँ मत जाओ। तो ऐसा करने से परेशानी होती है, तो इस परेशानी को दूर कैसे करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, वर्तमान की बड़ी परेशानी है, माता पिता को डर लगता है कि ज़्यादा महाराज के पास जाएगा तो सुधर जाएगा। अरे भैया, तो बिगड़े,
तो वो बच्चा बिगड़े। बच्चा सिगरेट पीते मिल जाए, वेव्स पीते मिल जाए, होटल में खाते मिल जाए तो बच्चा अच्छा है। और वही बच्चा अगर गुरुओं के पास बिहार में चला जाए तो बच्चा अच्छा नहीं है। माता पिता को ऐसी मान्यताओं को बदलना चाहिए। होगा वही जो उसके भविष्य में लिखा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। माता पिता डर जाते, बोलेगा ये घर महाराज बन गया तो, अरे तो महाराज भी बन गया तो कौन सा पाप करेगा, पुण्य ही तो करेगा और आपका नाम भी रोशन करेगा। तो ये बड़ी समस्या, और माता पिताओं को समझाना भी शायद बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। मैं सभी माता पिता से कहूँगा कि अगर आपके बच्चे गुरुजन के पास नहीं आएंगे तो दुर्जन के पास चले जाएंगे। गुरुजनों के पास भेजना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा समझिए। भोपाल से प्रिया जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी दूसरी शादी हुई है और मेरे पास एक लड़की है, लेकिन ससुराल वाले उसको पसंद नहीं करते हैं। और जब से देवर को बेटा हुआ है तब से वह मुझे कुछ पूछते ही नहीं हैं, बेटी को भी नहीं पूछते हैं। और मैंने कोशिश भी की बच्चा करने की, लेकिन मेरी सास ने 2 बार बच्चे को गिरवा दिया। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, यही सांसारिक जीवों के दुख हैं। सोचा कि यहाँ नहीं मिलेगा सुख तो कहीं और मिलेगा। कहते नीतिकार की भूत छोड़ो तो प्रेत मिलता है। मतलब कोई किसी के साथ रह रहा था और नहीं बनी, उसको लगा कि दूसरे के साथ रहेंगे, तो कहते हैं कि भूत छोड़ो तो प्रेत मिलता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मेरा कहना है कि आप भी इंसान हैं और साथ वाला भी इंसान है। जैसा आप आज उसके लिए कर रहे हैं वैसा उसको दूसरे के साथ कर रहे हैं वैसा आपके साथ भी होगा। थोड़ी तो विवेक अपना जागृत करें, और जिसके साथ ऐसा होता है उनसे कहना है कि धैर्य रखें। पंचम काल में जन्म लिया है तो ये सब देखने मिलेगा। फिर भी पंचम काल में जन्म लिया, इतना पुण्य का योग उदय है अपना कि कम आयु मिली है। तकलीफें भी हैं तो कुछ वर्षों की है। सोचिए कि अगर 1000, 2000, 5000, 20,000 साल की आयु हो और ऐसी तकलीफें हो तो कैसे जी पाएंगे। जो लोग गर्भपात करते हैं, कराते हैं, करते हुए की अनुमोदना करते हैं, उनके यहाँ सूतक आ जन्म है। जब तक वो प्रायश्चित नहीं ले लेंगे तब तक उनके यहाँ सूतक मानी जाएगी। और जो लोग गर्भपात करते कराते हैं, आने वाले समय में भविष्य में उनका अकाल मरण होता है। तो थोड़ी सा विवेक का जागरण करें, उनको बोलें कि आप ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए भी हानिकारक है और किसी और के लिए भी। प्रीति का व्यवहार करें और ओम ह्रीम नमः का माला फेरें ताकि जीवन में शांति का व्यापार हो। महाराष्ट्र से प्रतीक साहू जी नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव फूल तो कई सारे हैं, फिर भी भगवान समोसरण में कमल के ऊपर होते हैं, अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि पावापुरी जी मंदिर के चारों ओर कमल के ही फूल हैं, और जब भी हम पुष्पवृष्टि करते हैं तो उसमें कमल का फूल नहीं होता, सब भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा क्या विशेष है कमल के फूल में, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, विशेषता नहीं होती तो शायद प्रभु के चरणों के पास उसको स्थान नहीं मिलता। कमल के फूल को भगवान के चरणों में सारे फूल चढ़ते हैं, कमल का फूल भी चढ़ता है, लेकिन भगवान सिर्फ कमल के फूल पर विराजमान होते हैं क्योंकि वो भेद विज्ञान का प्रतीक है। सुगंधित तो है, सुवासित तो है, विशाल भी है, लेकिन वो भेद विज्ञान का प्रतीक है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर के भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान है, हम संसारियों के बीच में हैं फिर भी वो संसारी नहीं है। इस बात के प्रतीक रूप भगवान को कमलासन मिलता है, और वो भगवान कमल को भी स्पर्श नहीं करते। शेष जो सुमन पुष्प वृष्टि जिसको कहते हैं समोचरण में या भी पूजन आदि में, तो वहाँ सारे पुष्प चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो पराग से युक्त होते हैं, भगवान के चरणों से सुगंध आती है, उसके प्रतीक रूप, ऐसा समझिए।
इंदौर से खुशबू जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। वास्तु में कहते हैं कि ना किसी के कपड़े पहनना चाहिए ना किसी को देना चाहिए क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें आती है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। जब कभी आप किसी के वस्त्र पहनना पड़े कभी आपको, तो बड़ी सावधानी से पहने और अल्प समय के लिए पहने तो ही श्रेष्ठ है। वो नेगेटिविटी आपके अंदर जरूर आएगी क्योंकि वर्गणाएं हैं। आप देखो जब कोई घर चेंज करता है या किसी और घर पे रेंट पे जाता है, पहले उस घर की वर्गणाएं उसको बदलना चाहिए। होम करके, विधान करके, शस्त्र नाम की आहुति दे करके, भक्तांबर के 48 रिद्धियों से आहुति दे करके। क्यों? क्योंकि उसकी वर्गणाएं या उसकी एनर्जी अगर आपको लगेगी, वो प्रभावित करेगी, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई विपरीत घटना हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और कभी पहनना भी पड़े तो अल्प समय के लिए ही पहने, वो श्रेष्ठ है। नहीं पहनना सर्वश्रेष्ठ है। बेंगलोर से मनीष जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, धर्म की क्रिया करते वक्त अपने भावों की विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? श्री जी का अभिषेक करते समय क्या भाव करें? विशुद्धि बढ़े। पूजा में कई बार मन नहीं लगता, फिर भी करते हैं। शॉर्ट में पूजा कई बार मन लग जाता है। हम सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रशस्त भाव नहीं हो पाते, प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर पाते। क्या गुरुदेव बहुत पुण्य उदय से जैन धर्म मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, कैसे सार्थक करें? ये भाव धार्मिक क्रियाओं में आनंद में प्रशस्त भाव कैसे लाएं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, विशुद्धि बनाना आपके हाथ में है और विशुद्धि मिटाना भी आपके हाथ में है। ये कभी ना सोचे कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, सिर्फ क्रिया है। कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति भाव भी है। हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, ये हो सकता है। तो अपने मन से कहें कि तन तो वही है और धन से द्रव्य लेकर के आया हूँ, मन भी लगना चाहिए। जब लंबे समय के बाद या लंबे समय तक पूजन करने के बाद भी आपका मन स्थिर ना हो, तो छोटे पूजन से प्रारंभ करें। आप छोटे छोटे पूजन से प्रारंभ करेंगे तो एक दिन आपको बड़ी पूजन में भी मन लगेगा। मैंने भी कई बार पूजन की है, मन नहीं लगता था पहले, फिर धीरे धीरे एक अर्घ से चालू किया, मंगलाष्टक से चालू किया तो मन लगा। आप उसको अपनी दैनिक चर्या से जोड़ें, ये माने कि ये मेरा कर्तव्य है, सांस लेना मेरा कर्तव्य है, सांस के बिना हम जी नहीं पाते। ऐसे ही चिंतन करेंगे तो मन लगेगा, ऐसा समझिए। मंदसौर से राहुल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, मैंने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया है, 7 वर्ष हो गए। मैं पिछले 3 वर्ष से प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, लेकिन नगर में अभी एक माता जी का मंगल आगमन हुआ था तो उन्होंने मुझे अभिषेक करने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने ब्राह्मण विजाति विवाह कर रखा है। भगवान, मैं क्या करूँ? आप समाधान कीजिए, क्योंकि मेरा अभिषेक करने का बहुत मन हो रहा है। अभी पिछले 8 दिन से मेरा अभिषेक बंद है, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, संविधा या नियमावली मर्यादा जिन शासन में सब है, अगर हम इन चीज़ों को अगर तोड़ देंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एक बात आपसे मैं कहता हूँ कि जो निकट में आचार्य भगवंत हों, उनके पास जाके एक बार आप पूर्ण रूप से संस्कार करवाएं। अगर ये संस्कार की प्रक्रिया नहीं होगी तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? ये 2 नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ से 2000 चले जाएंगे। तो ठीक है, बहुत सारे आचार्य भगवान मुनिराज भी, वो भी आज भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने दीक्षा ली और बड़े बड़े संघ हैं, बहुत अच्छे से संघ का संचालन कर रहे हैं। और आचार्य भट्टकलंग स्वामी ब्राह्मण रहे, विद्यानंद स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी पूर्व के, वो भी ब्राह्मण रहे। तो ऐसा भेद नहीं है। गौतम स्वामी स्वयं ब्राह्मण रहे, समंतपद स्वामी हमारे क्षत्रिय हैं। तो ये भेद ना करें, वो माता जी का को समझाएं, एक आध बार नहीं माने कोई बात नहीं, आप अपना विवेक का प्रयोग कर लें और दूसरे मंदिर चले जाएं। और एक बार जो नियर में आचार्य हों उनसे संस्कार करवा लें, फिर उनको वीडियो दिखा दें कि भाई हमारे संस्कार हुए, हम जैन दर्शन में स्थित हैं। जैन दर्शन किसका है? जो माने सो उसका है।
ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासु जन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जा रहा है पहले इसी स्थान पर पहुंच जाएं, आपका स्थान नियुक्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं सचिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। जिन्हें भी जिज्ञासा करनी है संक्षेप में ही जिज्ञासा करिएगा। त्रय मुनि राजू के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। एक क्षमी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जब किसी का जन्म होता है तो उसका नाम कुंडली में अक्षर के हिसाब से रखा जाता है। तो जैसे किसी का अक्षर अगर स से आता है और स से न रखते हुए ह से रखते हैं, तो क्या उन अक्षरों का जो उन नामों का प्रभाव व्यक्ति के प्रभाव जीवन में प्रभाव में पड़ता है क्या? देखिए, कृष्ण का नाम भी का से था और कंस का नाम भी का से था। दोनों की राशि एक है लेकिन क्रिया विपरीत है। रावण और राम के साथ भी ऐसे ही है, दोनों की राशि एक है, रावण की भी राम की भी, लेकिन क्रियाएं विपरीत हैं। तो मैं ज्योतिष को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसी नाम से रखा जाए राशि से। मेरा नाम हा से निकला था, सा से रखा गया, अब आ से हो गया है, अब हा से आ पूरा हो गया है। मेरी कुंडली में मेरा नाम हर्षवर्धन लिखा था और इंदौर में जब 1990 में आचार्य विद्यानंद महाराज जी यहाँ गोमटगिरी में पंचगणक के लिए आए थे, आचार्य विमल सागर जी भी थे 1990 में, तब मेरा नाम यहाँ गोमटगिरी में रखा गया था सन्मति। अब गुरु जी ने मेरा नाम आदित्य रख दिया है, अब क्या करें, हर्षवर्धन सागर कर दें? देखिए, नाम का प्रभाव मैं मानता हूँ जीवन में पड़ता है, लेकिन आपकी चर्या, आपकी क्रिया, आपकी विशुद्धि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले के लोग ऐसे नाम नहीं रखते थे, डिमांड करके महाराज जी ये चाहिए और ऐसे ही चाहिए और वैसा चाहिए। एक कागज़ में सहस्त्र नाम लिख करके पर्ची बना के डालते थे, जो आ गया वो रख देते थे। और यही प्रक्रिया भगवान के नाम से जोड़ करके आचार्य जिनसिन स्वामी ने आदि पुराण में लिखी है, उनका विकल्प नहीं करें। मैं कहता हूँ कि काम ऐसा करें कि हर कोई नाम जान जाए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी रानी सेठी। भगवान के चरणों में बारंबार नमस्तु। भगवान, मेरा एक ही प्रश्न है कि अभी आज जो मैंने थोड़ी सी एक त्रुटि देखी है चौके में, तो उसके बारे में शंका समाधान करना चाहती हूँ कि दीदल किस चीज का माना जाता है? बहुत अच्छा, ये पहले मैंने इसका उत्तर दिया है, फिर से बता देता हूँ। कच्चे दूध का जो दही बनता है उसमें अगर ऐसे धान्य मिलाए जाए या उनका चूर्ण मिलाया जाए जिनके दो हिस्से होते हैं बराबर धान्य के, तो द्विदल होता है। अमर सेन चर्यु में आचार्य भगवान लिखते हैं कि आमम में दहियम विदुलन्नी होई, मतलब आम यानी कच्चा, कच्चे दूध के दही में अगर बेसन और भी जो द्विदल होते हैं मटर आदि इनको डाला जाए तो द्विदल होता है, अन्यथा नहीं होता। पके दूध के दही में कभी द्विदल नहीं होता। ये आगम का कथन है। परंपरा की बात करें अगर अपन लोग परंपरा की, तो आचार्य शांति सागर जी की परंपरा आज भी है, आचार्य आदि सागर जी की परंपरा के पुराने साधु भी आज भी हैं। तो जो घर छोड़ चुके हैं, रसना इंद्री पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनको तो भोजन आदि में ऐसी कोई रुचि इतनी रहती नहीं है। ज्ञानमती माता जी को दीक्षा लिए शायद 75-80 साल हो गया है, तो ये तो कब की सभी चीज़ें छोड़ चुके हैं। तो उनकी रसना इंद्री नहीं है, कि रसना इंद्री का विषय नहीं है उनके, आगम का एक कथन है। फिर भी किसी को लगता है कि उसको पके दूध में भी विकल्प है तो वो ना खाए, लेकिन आगम में कच्चे दूध के दही का ही द्विदल लिखा है, पके दूध के दही का द्विदल कहीं नहीं लिखा। हाँ, कोई अगर मिथ्यात भाव से युक्त होकर अभी वर्तमान में लिख दे तो वो हो सकता है भविष्य के लिए कोई प्रमाण बन जाए। आगम में इसके अलावा और कोई द्विदल की परिभाषा नहीं है। लेकिन जो द्विदल का सेवन करता है ना, कच्चे दूध के दही वाले, वो अनंत जीवों के हिंसा के पाप का भागी बनता है, ऐसा समझिए। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे निर्मल जैन। धर्म के प्रति मनोबल बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है माँ। मनुष्य जन्म मिला है तो कहीं ना कहीं
जन्म की सार्थकता करना भी हमारा कर्तव्य है। धर्म के प्रति अगर किसी की रुचि नहीं होती तो उसकी रुचि अधर्म के प्रति होगी, निश्चित है। अगर किसी की रुचि धर्म में नहीं है तो आगे जाकर के उसकी रुचि अधर्म में ही होगी। तो धर्म में रुचि लाना अपना ये, अगर आप अपने आप को भविष्य का भगवान बनाना चाहते हो तो वर्तमान में धर्म के प्रति रुचि लाना पड़ेगी। लेकिन वो रुचि केवल क्रियाओं की रूप ना हो, वो रुचि आपके श्रद्धान और समर्पण रूप भी हो। पूजन कर लिया, दे लिए आहार, कब तक आहार देंगे, यही करते रहेंगे डेली क्या? अब वो महाराज लोग तो आते जाते रहते हैं, भगवान कौन से भाग रहे हैं मंदिर से, कल कर लेंगे अभिषेक पूजन। इस प्रकार की जो भावना है वो आपकी धर्म के प्रति रुचि नहीं है, वो वास्तविकता में दिखावा है। जिसकी धर्म के प्रति रुचि होती है उसके साथ निरंतरता भी होती है। धर्म के प्रति रुचि नहीं होगी तो अधर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। एक बात ध्यान रखना, जिसके लिए मंदिर दूर है, अगर कभी किसी को लगता है कि मंदिर हमारे घर से दूर है, समझ लेना नरक उसके लिए पास है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुमन लता जैन। एक मिनट पहले उनका नंबर है पीछे। मुनि राजा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल का मेरा प्रश्न था कि आप्त किसे कहते हैं, और आज का मेरा प्रश्न है कि कुलकर कैसे उत्पन्न हुए हैं और आदिनाथ भगवान कौन से कुलकर में जन्म हुआ। देखिए माँ, आज आपने प्रश्न किया, भगवान करे आज भी लाइट ना चली जाए। ऐसा है, आप्त का मतलब होता है जो 18 दोषों से रहित हो। तो जो 18 दोषों से रहित होते हैं वो आप्त कहलाते हैं, और इन्हीं आप्त की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। दूसरा प्रश्न आपका, कुलकर। कुलकर जो होते हैं वो कुल को धारण करने वाले होते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि वो कुल को कहीं ना कहीं आगे विस्तार करने वाले होते हैं। भोग भूमि के समय जो जन्म लेते हैं उन्हीं में से कुलकर बनते हैं। एक बात आप समझ लें कि जंगल में जो राजा, जंगल का जो राजा शेर होता है, अब आप जी मत बोलो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं कब बोलूंगा। बंद करो। मैं जंगल में कोई नहीं, नया आदमी आए तो ऐसे ही होता है। जंगल में जाकर के, आपके प्रश्न में ही गड़बड़ी होती, कल भी हुआ था, कोई बात नहीं। जंगल में जब कोई जाता है तो शेर को देखता है, तो आप देखना कि शेर जो होता है उसका कोई राज्य अभिषेक नहीं करता। जंगल में शेर का कोई राज्य अभिषेक नहीं करता। शेर को लगता है कि वो राजा है तो वो राजा है। ऐसे ही कुलकरों के लिए अलग से कोई बोलता नहीं कि अलग से कोई उपाधि आती कि वो कुलकर, उनके अलग से कोई चिन्ह होते हो। उन सबके बीच में उनका वैसा नियोग रहता, तो वो कुलकर बन करके सारी व्यवस्थाओं को आगे समझाते हैं, बताते हैं। और कुलकर जो होते हैं क्रम क्रम से वो सभी प्रजा की व्यवस्था करते हैं। चक्षुष्मान कुलकर हुए तो उनके समय के बाद लोगों ने बच्चों को जन्म होते देखा। नाभि राय, अंतिम कुलकर नाभि राय। नाभि राय का मतलब, उनका नाभि राय क्यों रखा? क्योंकि उनके समय से नाल बनने लगी थी भोग भूमि के बाद। तो उन्होंने नाल क्रिया बताई कि बच्चों की नाल ऐसे काटी जाती है, तो वो नाल क्रिया बताने का नाभि राय कहलाए। अंतिम कुलकर नाभि राय थे। उनके पुत्र भगवान ऋषभ देव हुए। कई जगह उनको भी कुलकर मान लेते हैं, वो कुलकर नहीं, मनु ऐसा ऋषभ देव को लेना चाहिए। और अंतिम मनु कई जगह ऐसा भी मानते हैं कि भरत चक्रवर्ती, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया, तो उनको भी कई जगह अंतिम मनु मानते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी प्रमिला जैन। नमस्ते महाराज जी। पुनः अगले भाव में जैन कुल की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? माँ, उसके लिए सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। सच्चा श्रद्धान कसाय की मंदता, लोगों के प्रति सौहार्द, मैत्री भाव, ईर्ष्या का अभाव, मायाचारी का अभाव,
दूसरों को पीड़ा देने का अभाव, स्वयं के प्रति धार्मिकता, ये सारे सद्गुण जोड़ना पड़ेंगे, तब जाकर के अगले भाव में भी जैन कुल मिलेगा। अगले भाव से मतलब अभी तो यहाँ से मरण के बाद सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग ही जाएगा, स्वर्ग से जब नीचे मनुष्य भाव में आएगा तब वो जाकर के जैन कुल को प्राप्त कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जैन कुल पुनः पुनः मिले, इस भाव में जैन कुल के संस्कार यानी भगवान के दर्शन पूजन श्रद्धान के संस्कार गाढ़े करें, अपने दर्शन और श्रद्धान को मजबूत रखें, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अव्या जैन। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, सकाम और निष्काम कर्म किसे कहते हैं? क्या होता है? सकाम और निष्काम कर्म क्या होता है? ये कहाँ पढ़ा आपने? शंका समाधान में। कहाँ, कौन सी शंका समाधान में? प्रमाण सागर जी महाराज। अच्छा, क्या प्रश्न था वो? सकाम और निष्काम कर्म किसे कहते हैं? चलिए मैं उसको वैसा समझा देता हूँ। सकाम यानी इच्छा पूर्वक और अकाम यानी अनिच्छा पूर्वक। अनिच्छा से मतलब आपने कोई काम किया और उसके पीछे आपने कुछ, उसके पीछे एक मोटिव रखा, भगवान की पूजन करी कि मेरे बेटे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो सकाम पूजन है या सकाम क्रिया है। आपने कोई भी भाव नहीं रखा, अनिच्छा भाव है, मैं तो बस भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, जो भवितव्यता है वो तो होता रहता है, ऐसा भाव अगर मन में आता है तो वो अकाम है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अनीता जैन। नमोस्तु महाराज जी, आज मेरा यह प्रश्न है कि मैं अपना जन्मदिन कैसे बनाऊं? वाह, बहुत अच्छा बेटा, अच्छा प्रश्न किया। और बेटा आपके प्रश्न का उत्तर लोग समझ जाएं तो क्या बात है। बेटा जब भी जन्मदिन मनाओ, सबसे पहले ये सोचना कि आयु का 1 साल कम हो गया। अपन माना कि 80 साल की आयु लाए तो 1 साल तो कम हो गया। और दूसरी चीज, जीव दया करके गौशाला चले जाना, वहाँ गायों के लिए चारा खिलाना, अनाथ आश्रम चले जाना, वृद्धाश्रम चले जाना, दिव्यांगों के पास चले जाना, जिनका कोई नहीं है उनको जाके उस दिन भोजन कराना, वृद्धाश्रम जाकर के उनके साथ केक काटना, उनको भी लगेगा चलो कम से कम हमारा भी जो, हमारे साथ कोई नहीं है लेकिन कम से कम बच्चे तो हमारे साथ हैं। जितने माता पिता बैठे, मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, आपके बच्चों को जो वृद्धों की दुआ मिलेगी वो उनके आजन्म काम आएगी। उनको कोई देखने जाता नहीं, कोई पूछने जाता नहीं, उनके भी बच्चे रहे हैं, लोगों ने छोड़ दिया है, तो आप अगर प्रीति करेंगे उनसे तो उनका आपके प्रति एक सौहार्द आएगा। तो बेटा अनाथ आश्रम चले जाना, वृद्धाश्रम चले जाना, अपने घर से टिफिन लेके जाना, उनको टिफिन देना, उनको एक गिफ्ट देना कि आज मेरा बर्थडे है, मैं स्कूल में टॉफ़ी नहीं बांटूंगी, मैं आज आपके साथ दिन बिताऊंगी। उनको जो खुशी मिलेगी वो बेटा करोड़ों रुपए के दान से बहुत अधिक रहेगी, ऐसा समझना। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रश्मि गोधा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भक्तामर जी में सिर्फ आदिनाथ भगवान का ही वर्णन है क्या? देखिए, कई लोगों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि भक्तामर जी में 24 तीर्थंकर हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूँ कि जो भक्तामर स्तोत्र अपन पढ़ते हैं उसका नाम श्री आदिनाथ स्तोत्र है। इस स्तोत्र के ऊपर बहुत सारे भट्टारकों की टीकाएं हैं और अभी वर्तमान के बहुत सारे आचार्यों ने भी टीकाएं लिखी हैं। ऋषभ देव भगवान के ऊपर ही वो स्तोत्र लिखा गया है, लेकिन एक समय था, एक चलन था, तो स्तोत्र के प्रथम अक्षर के नाम से वो स्तोत्र प्रसिद्ध होता था। एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, ऐसी भक्तामर स्तोत्र। और लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग भक्तामर पढ़ते हैं और 10 में से 8 लोग भक्तामर का नाम ही गलत बोलते हैं। आप पूछो किसी से, बोलेगा भक्तांबर स्तोत्र, तो भक्तांबर नहीं है, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, तो जो शुरू का अक्षर है ना उसी से उसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। तो वो भगवान ऋषभ देव का ही स्तोत्र है, उसमें स्पष्ट लिखा है प्रथमम जिनेन्द्रम, मैं प्रथम जिनेन्द्र को ही नमस्कार करता हूँ। कई लोग ये अर्थ निकालते हैं कि प्रथम जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ, मतलब मैं सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता हूँ,
अगर ऐसा अर्थ निकालेंगे तो फिर कहीं दूसरे तीर्थंकर को भी या अंच पंच परमेष्टि में से आचार्य उपाध्याय साधु सिद्ध किसी और को नमस्कार आगे करते वो, तो ऐसा अभिप्राय नहीं है। भक्ताम ऋषभ देव का ही स्तोत्र है, उनके स्तवन का स्तोत्र है, ऐसा समझिए। लेकिन किसी और प्रतिमा के सामने आप उसको पढ़ेंगे कोई पाप नहीं लगेगा। एक बात ध्यान रखना, जब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है तब एक चीज ध्यान से क्रियाविधि होती है। एक ही तीर्थंकर में बाकी तीर्थंकरों के नाम भी आरोपित किए जाते हैं, तभी तो हम आदिनाथ भगवान के सामने शांति विधान कर लेते हैं और शांतिनाथ भगवान के सामने आदिनाथ विधान कर लेते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे प्रतिभा जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे हमारे शुल्लक श्री श्रेयस सागर जी महाराज। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, 30-35 साल पहले जैसे मेरे हाथ तो जीव हिंसा हुई है, खटमल मार दवाई का उपयोग करना, चूहे मार दवाई का उपयोग करना, जिससे जुएं हो जाती है उसके लिए पाउडर वगैरह डालना, तो इसके लिए प्रायश्चित क्या? माँ ये बात तो हर किसी को सुनने और समझने की है। बहुत सारी बार ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं अनजाने में जो बहुत बड़ा पाप दे जाती हैं। हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा पाप है। बड़े पाप से मतलब एक जीव की हिंसा नहीं हुई, बहुत जीवों की हिंसा हुई है, तो आपको ये प्रायश्चित लेना चाहिए आचार्य भगवान से। अभी जैसे नगर में आपके पास आचार्य विभव सागर जी हैं, तो आपको एक बार जाकर के उनसे जल्दी से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि प्रायश्चित के अधिकारी पहली बात तो आचार्य हैं, दूसरी बात आज ये भाव बने, कल की आयु का कोई भरोसा नहीं है ना, तो जितनी जल्दी हो आपको ये प्रायश्चित लेना चाहिए। और वो जो प्रायश्चित है उसको श्रद्धा पूर्वक पूरा भी करना चाहिए। आने वाले समय में जो इस कर्म का उदय आना है वो कम से कम ना आए, इसके लिए आपके मंगल भावों की अनुमोदना है। जो अपनी गलती स्वीकार ले वो जल्दी भगवान बन सकता है। और आप लोग जो यहाँ बैठे उन सबसे कहना है कि आप लोग किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना करें जिससे विकलेंद्रीय जीवों की हिंसा होती हो, 2 इंद्रिय आदि की, उसको भी जीने का अधिकार है। भगवती आराधना में लिखा है कि एक तरफ 3 लोक के बराबर सोना हो, संपत्ति हो, और एक तरफ एक चींटी के प्राण हो, तो वो प्राण ज़्यादा कीमती है ना। तो आगे से गलती नहीं करना और आजकल में जाकर के प्रायश्चित लेकर के मन को संक्लिष्टता रहित करना, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी मेरा प्रश्न एक युवा मंच के लिए है, जो हमारे युवा प्रकोष्ठ है और जो आईटी कंपनी में काम करते थे। कोरोना के पहले तो वो ऑफिस जाते थे और उनका समय निश्चित था, सुबह 10 से शाम को 7 या 8 बजे तक घर आ जाते थे। उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं रहता था जब घर आते थे। मगर कोरोना के टाइम से उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। मैं खुद मेरे घर में ये स्थिति देख रही हूँ, जैसे ही बच्चे सुबह उठते हैं उनके हाथ में मोबाइल रहता है, क्योंकि ऑफिस का मैसेज कभी भी आ जाता है। और जैसे ही वो बैठ जाते हैं लैपटॉप पे, तो ना उन्हें खाने की चिंता है, ना चाय पीने की, ना नाश्ते की। उनमें बस एक ही टेंशन रहता है कि ऑफिस का काम करना है। तो इस टेंशन से मुक्ति का क्या इलाज है? देखिए, कहते हैं कि किंकर से कुकर भला। मैं नहीं कह रहा हूँ, रविशेन स्वामी ने लिखा है ये बात। अब देखो, किसी के काम करोगे तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक बात और है, जो जितना एडजस्ट करता है उसको उतना एडजस्ट कराया जाता है। तो मेरे पास और भी आईटी वाले वो कहते हैं सर मैं इतने से इतना काम करूंगा, इससे अधिक नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि अभी रिसेशन चल रहा है, अभी कट ऑफ चल रहा है, तो उन परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 1 महीने का काम दिया कंपनी ने तो 1 महीने में ही करो, तो उन्हें 15 दिन में कर लिया, दूसरा काम पकड़ा देगी। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो लोग टारगेट्स बेस्ड काम करते हैं कि 1 महीने में इतनी सेल्स करना है, अगर वो अगले महीने की पहले कर लेते हैं और दे देते हैं तो उनकी अगले महीने टारगेट बढ़ जाता है, सैलरी नहीं बढ़ती। तो आपको लिमिटेड ही काम करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को बंधा रखें। जो अपने आप को बंधा नहीं रखते फिर उनके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। एडजस्टमेंट उतनी करें। धीरे धीरे बच्चों को एक बात बोलना कि अगर आप, मैं मानता हूँ कि करियर है और प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको आगे भी बढ़ना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को खो करके नहीं,
अभी कुछ दिन पहले 32 साल का एक IIT टॉपर बच्चा जिसका करोड़ों का पैकेज था, इतना प्रेशर था कि प्रेशर में उसको अटैक आ गया और वो ऑफिस में वर्किंग टाइम में ही चला गया। कंपनी ने उसके जाने के बाद करोड़ों रुपए घर वालों को दिए क्योंकि उसकी पॉलिसी थी, इंश्योरेंस पॉलिसी थी, लेकिन बेटा तो चला गया ना। तो पैसे से किसी की पूर्ति नहीं की जा सकती। बच्चों को भी समझाएं कि बेटा काम उतना ही करें जितने में अपना जीवन बना रहे, ऐसा समझिए, और जल्दी से जल्दी अपना ही इस्टेब्लिश करने का कुछ सोचें, ज़्यादा अच्छा है। पान वाला, सब्जी वाले भी 50,000 महीने कमा लेते हैं, तो 1-2 लाख के लिए इतना परेशान होना ज़रूरी नहीं। कंपनी 2 करोड़ कमाती है तो 2 लाख देती है। कैलिबर है आपके अंदर 2 करोड़ कमाने का, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा समझिए। मुनि राजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की गरिमा को कोई गा नहीं सकता, स्वयं बृहस्पति भी पार पा नहीं सकता। गुरुवर क्षमा निदान है, गुरुवर स्वयं भगवान है। मेरा प्रश्न है भगवान, जीवन सूत्र के आपके ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आया आपने मित्तम सिरे ही रिगुण सिरे सक्कोदु सक्कम ही मित्तम सिरे, मित्र बनाए शत्रु ना बनाए, हो सके तो खुद को ही मित्र बनाए। मेरा प्रश्न है स्वयं को स्वयं का मित्र कैसे बनाए, कृपया समाधान करें। छुल्लक जी, स्वयं को स्वयं का मित्र बनाना सच में बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने स्वयं के गुण नहीं देखता तब तक उसको स्वयं से मित्रता नहीं होती। एक पक्ष है, ये आपके प्रश्न का एक पक्ष है, बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। तो अगर व्यक्ति अपने आप को मित्र बना ले तो बाहर की जरूरत ही नहीं है, अपने गुणों से आकृष्ट हो जाए, और ये तब हो पाता है जब वो अध्यात्म में लीन हो पाता है। खुद को खुद का मित्र बनाना सच में बहुत कठिन काम है, क्योंकि अभी वर्तमान में लोग अपने ही गुणों से अनजान हैं। बहुत सारे गुण अपने अंदर हैं और उनको आप जानते ही नहीं हो, तो अपने आप को मित्र बनाने के लिए अध्यात्म में डूबना पड़ेगा। ब्रह्मचारी लोग बैठे हैं, पीछे श्रावक जन बैठे हैं, आप देखो लोग बाहर मित्र खोजते हैं अपने आप को खाली करने के लिए, लेकिन जब बैठ करके खुद को मित्र बनाया जाता है, इसका मतलब है कि आपने अपने आप को पसंद कर लिया है। तो खुद के अंदर डूबना पड़ेगा, तब जाकर के आप खुद को खुद का मित्र बना पाओगे। और ये अध्यात्म की पराकाष्ठा तब आएगी जब आप साधना महोदधि तक पहुंच पाओगे, यानी अपने आप को साधना की चरम सीमा तक ले जा पाओगे। होता ये है कि हम छोटे से पड़ाव में रुक करके खुद को मंजिल तक पहुंचाने का एक झूठा वहम दिखा देते हैं। हर दिन की साधना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल तो तब है जहाँ इंद्रियां और शरीर नहीं, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की